पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। आज पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पटना में आज पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री का 32 जगहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर भी भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और आज जम्मू में गृहमंत्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। अमित शाह कल पुंछ जाएंगे और पाकिस्तान की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे भी जाएंगे। साथ ही गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। गौरव गोगोई के कथित पाक कनेक्शन मामले में कांग्रेस नेता रिपुन बोरा से आज पूछताछ करेगी असम पुलिस। रिपुन बोरा ने ट्वीट करके कहा, मैं नोटिस पाकर हैरान हूं। अपनी पत्नी पर लगे पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप का गौरव गोगोई ने दिया जवाब। एनडीटीवी से बोले, चरित्र हनन बीजेपी की रोजी रोटी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने माना है कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान सरकार के वेतन पर काम कर रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की राज्यों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। उस बैठक में टीबी उन्मूलन और पीएमएबीएचआईएम पर चर्चा यहां पर की जाएगी। देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना इस बैठक का लक्ष्य है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। जून के दूसरे हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। योग दिवस कार्यक्रम के लिए 21 जून को विशाखापट्टनम जाएंगे पीएम मोदी। पीएम की मौजूदगी में एक साथ 2.5 लाख लोग करेंगे योग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे मौजूद। प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल एसआरएन से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अस्पताल नहीं बल्कि शवगृह है। ऑपरेशन सिंदूर की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश में कल और आज रात मिलाकर कुल 14 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 2 एनकाउंटर लखनऊ और 2 नोएडा में हुए। इसके अलावा हापुड़, बलिया, उन्नाव, मथुरा, बुलंदशहर, हमीरपुर, कौशाम्बी, बांदा, शामली और गाजियाबाद में एनकाउंटर हुए हैं। दिल्ली और यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कुमार को मार गिराया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ में नक्सलियों ने विस्फोटक सामग्री से भरे ट्रक को लूटा। ट्रक में करीब 1.5 टन विस्फोटक सामग्री लदी थी। घटना के बाद झारखंड और ओडिशा पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता बाबर मलिक के भाई अकबर मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी में उसके घर से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। मेखली के लोकेश्वर स्वामी जी के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद रायबाग तालुका प्रशासन ने मेखली गांव में मठ को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इस मठ को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। यूपी के फिरोजाबाद में पॉक्सो एक्ट का आरोपी अफरोज पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पहले तो एक साइकिल वाले को टक्कर मारी, फिर झुग्गी में जा घुसी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के पलामू जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खैहर के पास ही इस हादसे में 2 बसों के बीच आपस में टक्कर हुई है।
कोटा के संजय नगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। छात्र दुष्यंत साहू 10वीं के बोर्ड परीक्षा में कम परसेंटेज के आने के बाद से लापता था। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय की वीआईपी लिफ्ट में फंस गए। उनके साथ अन्य लोग भी थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आस्था ग्रीन सोसाइटी की लिफ्ट अचानक से अटक गई। इस दौरान लिफ्ट में एक महिला समेत 6 लोग सवार थे। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने पुलिस को इसकी लिखित शिकायत भी दी। मथुरा में थाना मांट और आयकर विभाग ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार से 1.5 करोड़ रुपए और 450 ग्राम सोना बरामद किया। कार में सवार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। पुणे में एक व्यक्ति को भारतीय सेना का जवान बनकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को सेना का जवान बताकर लोगों को गुमराह करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के संगम विहार लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गुजरात के पाटन में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद की मौत की साजिश रची। एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को अपने कपड़े पहनाकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के कोंडली नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे कोंडली नहर में नहाने के लिए गए थे और इस दौरान यह हादसा यहां पर हो गया। मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही आईएमडी ने पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के कलेक्टर को अलर्ट पर रखा गया है। इडुक्की में बारिश के मौसम के साथ मुन्नार गैप रोड पर भूस्खलन का डर भी वापस आ गया है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात तो कही, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इडुक्की में पनियार नदी पर बना चेक डैम इन दिनों देखने लायक है। मानसून आते ही ये एक चेक डैम फिर से जिंदा होता है, जो सालाना 79 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करता है। नागपुर के धापेवाड़ा स्थित भक्ति फार्म में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कांचन गडकरी ने एक किलो तक वजन बढ़ाने वाले ऑर्गेनिक प्याज का सफल उत्पादन किया। इस प्याज को मल्चिंग पेपर तकनीक से इस्तेमाल से उगाया गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक 84 साल की मां ने अपनी बेटी को किडनी देकर उसकी जान बचाई। दरअसल बेटी की किडनी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो डायलिसिस पर थी। असम के गोलाघाट के रहने वाले भैरव गोगोई बांस से नमक बना रहे हैं। कोरियाई तकनीक से प्रेरित एक पारंपरिक विधि का इस्तेमाल करते हुए इस नमक को तैयार किया जाता है। भैरव गोगोई इसकी मदद से स्थानीय को रोजगार भी दे रहे हैं। बाघों के गढ़ कहे जाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के वाटर हॉल में बाघ वाटर टैंकर में नहाते हुए दिखाई दिए। इस प्यारे से वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से घाटी में धीरे धीरे पर्यटकों की वापसी हो रही है। पर्यटकों का कहना है कि अब डर का माहौल नहीं है। कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आईपीएल के क्वालिफायर 1 में आज बेंगलुरु की टक्कर पंजाब से होगी। यह मैच आज शाम 7:30 बजे मुल्लापुर स्टेडियम में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। हमास नेता मोहम्मद सिनवार की इजराइल के हमले में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मारे जाने की पुष्टि की है। याहिया की मौत के बाद गाजा का चीफ बना था मोहम्मद सिनवार। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। एलन मस्क ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन से अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है।
मॉस्को में यमन की सत्तारूढ़ परिषद के प्रमुख से मिले राष्ट्रपति पुतिन ने उनको इसी साल अक्टूबर में होने वाले अरब वर्ल्ड समिट में शामिल होने का भी न्योता दिया।